अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इस सप्ताह अपनी सितंबर की बैठक समाप्त की, जिसमें ब्याज दरों को स्थिर रखने का निर्णय लिया गया, जिस पर वैश्विक बाजारों की गहरी नजर थी। लगातार बनी हुई लेकिन मध्यम महंगाई और एक मजबूत श्रम बाजार का हवाला देते हुए फेड ने देखो और इंतजार करो की नीति अपनाई। हालांकि चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है, जिससे साल के अंत से पहले एक और संभावित बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। इस फैसले ने वॉल स्ट्रीट में हलचल मचा दी है। निवेशक सतर्क रूप से आशावादी हैं, लेकिन वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था महंगाई को रोकने और मंदी के जोखिम के बीच एक महत्वपूर्ण चौराहे पर बनी हुई है। वॉशिंगटन में एक उच्च दांव वाली राजनीतिक लड़ाई चल रही है, क्योंकि 30 सितंबर की वित्तीय समय सीमा नजदीक आ रही है, जिससे सरकारी शटडाउन का खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस संघीय बजट पर गहरी तरह से विभाजित है, जिसमें विदेशी सहायता, सीमा सुरक्षा और घरेलू कार्यक्रमों के लिए खर्च के स्तर पर तीव्र असहमति है। व्हाइट हाउस ने शटडाउन के परिणामों के बारे में कड़ी चेतावनी जारी की है, जो आवश्यक सेवाओं को रोक देगा और लाखों संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज देगा। एक महंगी और विघटनकारी गतिरोध को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में अंतिम मिनट की बातचीत जारी है, इसलिए सभी की निगाहें कैपिटल हिल पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस सप्ताह अपना अद्यतन विश्व आर्थिक आउटलुक जारी किया, जिसमें आने वाले वर्ष के लिए एक चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश की गई है। IMF ने उच्च ब्याज दरों, चीन के चल रहे संपत्ति क्षेत्र के संकट और यूक्रेन में युद्ध से यूरोप पर पड़े आर्थिक दबाव के संयोजन का हवाला देते हुए अपने वैश्विक विकास पूर्वानुमान में कटौती की है। रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी लचीली अर्थव्यवस्थाओं और संघर्षरत क्षेत्रों के बीच बढ़ते अंतर को उजागर करती है। IMF केंद्रीय बैंकों से मुद्रास्फीति के खिलाफ सतर्क रहने का आग्रह कर रहा है, साथ ही सबसे कमजोर आबादी को लंबी मंदी से बचाने के लिए लक्षित सरकारी समर्थन का आह्वान कर रहा है। इस सप्ताह काला सागर में तनाव नाटकीय रूप से बढ़ गया है, जब यूक्रेन ने कब्जे वाले क्रीमिया में एक प्रमुख रूसी नौसैनिक मुख्यालय पर लंबी दूरी की मिसाइल से सफल हमले का दावा किया। जवाब में रूस ने ओडेसा सहित यूक्रेनी बंदरगाह शहरों पर एक व्यापक जवाबी ड्रोन और मिसाइल हमला किया। इन जैसे को तैसा हमलों से वैश्विक अनाज शिपमेंट में और बाधा आने का खतरा है, और नाटो सहयोगियों ने इसकी निंदा की है, जो इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में फैल रहा है। पूर्वी एशिया में भू राजनीतिक टकराव बढ़ रहा है, क्योंकि चीन ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी छोड़े जाने पर अपनी प्रतिक्रिया तेज कर दी है। इस सप्ताह बीजिंग ने सभी जापानी समुद्री खाद्य आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम को टोक्यो ने अवैज्ञानिक और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। यह विवाद अब विश्व व्यापार संगठन के समक्ष है, और इसके राजनयिक परिणाम दोनों आर्थिक दिग्गजों के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए अनिश्चितता पैदा हो रही है, और पड़ोसी देशों के बीच पर्यावरणीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता दोनों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।